नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन मुझे इतना ज़्यादा क्यों पसंद है और मेडिटेशन को मैं इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करता हूँ। और चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपनी पूरी लाइफ चेंज कर रहे हो, हर चीज़ के लिए मेडिटेशन क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहली बार जाना था, तब से लेकर के आज तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऑलमोस्ट सारे प्रोसेसेस किए हुए हैं, जिसको हम टेक्निक्स भी कहते हैं। और कभी भी किसी भी टेक्निक से मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, या मिला भी तो बहुत कम मिला, टेम्पररी बेसिस पे मिला। लेकिन जब मुझे मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस पता चली कि एक्चुअल में मेडिटेशन किस तरीके से वर्क करता है, और उसके बाद जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, उससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। ना सिर्फ मैंने अपना वो करियर बनाया जैसा मैं चाहता था अपनी लाइफ में, बल्कि अपनी लाइफ की बाकी सारी डिज़ायर्स भी मैंने इसी तरीके से मैनिफेस्ट की। बाद में भले चीज़ें जुड़ी, जैसे ग्रेटिट्यूड वॉक जुड़ा, स्क्रिप्टिंग जुड़ी या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जुड़े, उस तरीके से प्रोसेसेस आगे जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन इस जगह पे देखोगे तो इसका सोर्स हमेशा मेडिटेशन ही रहा। मेडिटेशन वो गाइडेंस बना मेरे लिए, जहाँ पर मुझे पता रहता है आज की डेट में कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रास्ट आता है तो उस कॉन्ट्रास्ट में अगर मुझे कोई सबसे ज़्यादा गाइड करता है तो वो मेरा मेडिटेशन होता है। वैसे गाइड तो आपको यूनिवर्स करता है या आपका इनर बीइंग करता है, लेकिन उसके साथ जब आपका कनेक्शन बनता है तभी आप उसके आंसर्स को समझ पाते हो। यानी यूनिवर्स के आंसर को, अपने इनर बीइंग के आंसर को आप तभी समझ पाते हो जब आपका कनेक्शन उसके साथ हो। लेकिन जब आपके लाइफ में कॉन्ट्रास्ट होता है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, तो उस वक्त खुद को समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस नेगेटिविटी में, उस रेजिस्टेंस में पॉजिटिव हम सोच नहीं पाते, और पॉजिटिविटी के बिना हम उसमें से निकल भी नहीं पाते। यानी नेगेटिविटी में अगर आप घूमते रहोगे और पूरी तरह से नेगेटिविटी पे ही फोकस्ड रहोगे, तो आप नेगेटिविटी से बाहर कैसे आओगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इस जगह पे ये बन जाती है कि एक तो आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, उल्टा आप दूसरी तरफ पॉजिटिव सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हेल्प करता है सबसे ज़्यादा मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो आपको कभी भी पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, और जब भी आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, आप चाहो ना चाहो आपका ध्यान आपके थॉट्स के ऊपर जाता है। लेकिन जब आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होते हो और ध्यान आपका थॉट्स के ऊपर जाता है, और जब आप इसको इस बात का पता होता है कि हाँ, थॉट्स ध्यान पे जा रहे हैं, यानी ध्यान थॉट्स पे जा रहे हैं, तो आप वापस उसको फोकस को अपने ध्यान पे ले आते हो, यानी अपनी ब्रीदिंग पे ले आते हो। तो मान लीजिए मैं 15 मिनट्स मेडिटेशन करता हूँ। अब 15 मिनट्स में कभी मैं 10 सेकंड फोकस कर पा रहा हूँ अपनी ब्रीदिंग पे, कभी 5 सेकंड फोकस कर पा रहा हूँ, कभी 15 सेकंड फोकस कर पा रहा हूँ। इस तरीके से पूरे 15 मिनट के मेडिटेशन में मान लीजिए मैक्स टू मैक्स मैं 5 मिनट फोकस कर पाता हूँ ब्रीदिंग पे, बाकी जितना टाइम है वो थॉट्स पे रहता है। लेकिन इस 15 मिनट के भी मेडिटेशन में 5 मिनट का ऐसा वक्त होता है जहाँ पर आप बिल्कुल नेगेटिविटी में नहीं होते और बिल्कुल रेजिस्टेंस में नहीं होते हैं, क्योंकि उस जगह पे कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जो क्रिएट करने वाले हैं वो आपके थॉट्स ही हैं, और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। या तो एक जगह पे नेगेटिविटी रहती है, या तो उसकी जगह पे वहाँ पे पॉजिटिविटी रहती है। तो भले 15 मिनट के मेडिटेशन में मैं 5 मिनट पूरी तरह से ब्रीदिंग्स पर ध्यान रख रहा हूँ और पूरी तरह से थॉट्स पर मेरा ध्यान है बाकी 10 मिनट, लेकिन पूरी 5 मिनट जो है वहाँ पर मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे है, तो उस 5 मिनट में कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पे नेचुरली पॉजिटिविटी करेगी। और जब ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी स्टार्ट होगी और आप डेली डेली इस मेडिटेशन को करना स्टार्ट करोगे, तो नेचुरली जो आपका माइंड इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों को सोचता है, उनको सोचना वो कम कर देगा। वो करंट रियलिटी से आप अपना ध्यान हटा पाओगे, क्योंकि ब्रीदिंग पे जब आप ध्यान दे रहे होते हो और करंट रियलिटी पे आपका ध्यान जाता है, बेसिकली थॉट्स पे ध्यान जाता है, तो आप वापस से उसको खींच के ब्रीदिंग पे ले आते हो। तो मेडिटेशन करने के बाद जब आप पूरे दिन में अपनी लाइफ में होते हो, तो पूरी रियलिटी में आपकी कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो आपका ध्यान नेचुरली उस चीज़ से हट करके किसी और चीज़ पे आपका ध्यान जाने लगेगा। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी और कम होती चली जाएगी। अब जब स्टार्टिंग में मैंने ये सब चीज़ समझी थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजिली ये चीज़ समझ में आ गई थी कि कितना सिंपल है ये। और इस जगह पे डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि डिज़ायर आप जो भी करते हो, व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन, जैसा अब्राहम कहती हैं कि जब आप भी मांगते हो किसी भी चीज़ को, चाहे वर्बली मांगते हो या अगर आप ना भी मांगो, तो आपके कॉन्ट्रास्ट आपको बता देते हैं। यानी जब आप किसी चीज़ में प्रॉब्लम में फंसते हो, तो आपको पता होता है कि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए। आपकी लाइफ में मनी नहीं होता, आपको पता होता है आपको मनी चाहिए। आपकी लाइफ में करियर अच्छा नहीं होता, आपको पता होता है अच्छा करियर चाहिए। जब आपका कोई रिलेशनशिप खराब होता है, आपको पता होता है कि आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब आप इस कॉन्ट्रास्ट में होते हो ना, इस कॉन्ट्रास्ट से आपकी जो आस्किंग होती है, वो आस्किंग यानी मांगना यूनिवर्स से, वो नेचुरली हो जाता है। और जब आप मांगते हो, यूनिवर्स हमेशा आपको वो चीज़ दे देता है बिना किसी एक्सेप्शंस के। एक्सेप्शंस का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें ऐड नहीं होती। यानी दुनिया की सारी चीज़ें या दुनिया की कोई भी चीज़ जब आप मांगते हो, यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देता है एक पैरेलल रियलिटी में, एक वॉटेक्स के फॉर्म में।
तो इसीलिए जब आप घबराते हो कि ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी या उस बात को लेकर के परेशान होते हो कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, तो आप वापस से अपने आप से दूर जा रहे होते हो, अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे होते हो। लेकिन जब आप इस बात को समझ जाओ कि आप जो चाहते हो वो आपके वर्टेक्स में ऑलरेडी रखा हुआ है, आपका काम बस इतना है कि आप जिस नेगेटिविटी में जी रहे हो उस नेगेटिविटी को आप खत्म कर लो, अपनी रेजिस्टेंस को धीरे 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 कम करते हुए। उसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप पॉजिटिव सोचो अगर सोच सकते हो, अगर नहीं सोच सकते तो आप अपना नेगेटिविटी से ध्यान हटा लो, आप नेचुरली पॉजिटिविटी में आ जाओगे। तो ये मेडिटेशन वाला जो प्रोसेस है ये आपको नेगेटिविटी से ध्यान हटाने में हेल्प करता है, ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचने पे ये फोकस नहीं करता। तो जब आप मेडिटेशन करते हो और डेली करते हो, तो डेली अगर आप 15 मिनट कर रहे हो मेडिटेशन, तो डेली कभी आप 2 मिनट, कभी आप 4 मिनट, इस तरीके से। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो स्टार्ट मैंने 1 मिनट मेडिटेशन से किया था। तो स्टार्टिंग में बस ऐसा था कि मेडिटेशन की मैं हैबिट बना लूँ, क्योंकि एक बार हैबिट बन गई तो मेडिटेशन वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में कर देगा। तो मैंने स्टार्टिंग से हमेशा अपनी लाइफ में मेडिटेशन को हैबिट बनाने पे फोकस किया। जब वो हैबिट बन गया तो शुरू में मुझसे मेडिटेशन होता नहीं था, तो धीरे धीरे जब होने लगा, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा थे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके रिजॉल्व होती गई। लेकिन बीच बीच में वो चीज़ें बढ़ भी जाती थी, लेकिन कुछ भी होता था मैं अपनी मेडिटेशन को हमेशा कंटिन्यू रखता था। और धीरे धीरे देखते देखते मेरी लाइफ में वो सारे अमेजिंग चेंजेस आने लगे, और इतनी आसानी से आने लगे जितनी आसानी से मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि आप बिलीफ उतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता जितना कहा जाता है, क्योंकि मेरा बिलीफ नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग कि ऐसा हो सकता है और इतनी जल्दी हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं था। ये तो था चलो एक बार को कि हाँ मैं कर तो लूँगा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बेटर, लेकिन मेडिटेशन करने के 1 साल के अंदर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी या 3 महीने के अंदर मेरी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो इस तरीके से फिर मेरी मेडिटेशन की जर्नी आगे बढ़ती चली गई। वोटेक्स में सारी चीज़ें रखी हुई थी, मेरी डिज़ायर्स जो मैंने इतने सालों से रखी हुई थी। जब मैंने अपने नेगेटिविटी के पैटर्न को ब्रेक किया मेडिटेशन से, तो जो चीज़ मेरी वोटेक्स में थी वो मेरी रियलिटी में इजीली आने लगी, क्योंकि जब भी मैंने मांगी थी 5 साल पहले या 10 साल पहले, वो वोटेक्स में ऑलरेडी रखी हुई थी। तो जब वो नेगेटिविटी खत्म हुई, मैं उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आया, यूनिवर्स ने वो चीज़ें मेरी लाइफ में लानी स्टार्ट कर दी। और इसी तरीके से जब आप मेडिटेशन करते भी हो तो आपकी लाइफ में आगे भी बहुत कॉन्ट्रास्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रास्ट कभी खत्म हो जाएंगे। मेरी लाइफ में ऐसे कॉन्ट्रास्ट भी आए हैं जहां पर मेडिटेशन बहुत लंबे समय के लिए मेरा छूटा है और काफ़ी बार छूटा है, लेकिन जितनी बार भी मेरा मेडिटेशन छूटा है मैंने वापस से उसको स्टार्ट किया है, और जब भी मैंने स्टार्ट किया है मुझे हमेशा पहले से और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन पे मेरा इतना ज़्यादा ट्रस्ट है और मेडिटेशन मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन से ही मैंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। ये चैनल भी मेरा मेडिटेशन का ही दिया हुआ है। हालांकि चैनल मेरा पहले बन चुका था, लेकिन ये ग्रोथ अभी हुआ है जब उसके बाद से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और मेडिटेशन मुझे लेकर गया फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के पास। और इसी तरीके से मेरी लाइफ में पूरे चेंजेस आए और बहुत अमेजिंग चेंजेस आए। अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन नहीं करते हो तो ज़रूर अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपना एक हिस्सा बनाइए। और मेडिटेशन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मेडिटेशन को लेकर के आप स्टेप्स भी अगर आप देखोगे मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, और जो मैं क्लासेस में जो मेडिटेशन कराता था वही मेडिटेशन मैं खुद भी करता हूँ, और वही एज इट इज़ क्लासेस वाला ही मैंने गाइडेड मेडिटेशन बना करके अपनी ही आवाज़ में इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप डायरेक्टली मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो स्टार्टिंग में उस गाइडेड मेडिटेशन वाली ऑडियो को चाहो तो आप डाउनलोड करके रख लो, चाहो तो आप चैनल पे ही सुन लो। तो जब आप उसको सुनोगे, सुन करके बस अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। कुछ दिनों में आपकी मेडिटेशन की थोड़ी बेटर हैबिट होने लगेगी, फिर उस गाइडेड मेडिटेशन वाली ऑडियो को हटा करके खुद से मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिएगा। और चाहे आपकी करंट रियलिटी में आपको कुछ भी नज़र आता रहे, मेडिटेशन मत छोड़िएगा। गैप आएंगे, कई बार छूटेगा भी, लेकिन वापस से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। कहने का मतलब है आप ब्रेक लगा सकते हो, फुल स्टॉप मत लगाइएगा। और आप इतना करोगे फिर देखो मेडिटेशन आपकी लाइफ में क्या क्या करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।